वेलकम बैक टू मर्क्यूरी एकेडमिक्स। माय नेम इज हर्षित गौर एंड जैसा कि आपको पता है कि हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के जो फिजिक्स का पोर्शन है क्लास 9 का, उसके हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रहे थे और हमने स्टार्टिंग की 4 यूनिट्स कंप्लीट कर ली। आज से हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है साउंड। ठीक है, साउंड में इस चैप्टर में बेसिकली साउंड के कॉन्सेप्ट्स तो लिमिटेड है, न्यूमेरिकल्स में मोशन के कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है वो 4 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिएगा क्योंकि 11th में बहुत काम आएंगी ये 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 क्या, ये पूरी साउंड भी बहुत काम आएगा 11th में। 11th जो है, यही सारे जो चैप्टर्स हमने अभी पढ़े हैं, बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे 11th में उतना ज्यादा क्लियर रहेगा सब कुछ। चलिए, A sound wave has a frequency of 2 kilohertz. एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ हमारे पास गिवन है 35 सेंटीमीटर। हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। हमें बताना है कि जो साउंड वेव है वो 1.5 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगी। सिंपल, हमें डिस्टेंस गिवन है, हमको टाइम कैलकुलेट करना है, यानी कि हमको अगर स्पीड मिल जाए कहीं से तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड जो होती है, साउंड वेव की स्पीड होती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज। इसको मैं एसआई यूनिट में लिख लेता हूँ। ठीक है, इनटू वेवलेंथ कितना है? 0.35 मीटर। ठीक है, इसको भी मैंने एसआई यूनिट में कंप्लीट कर लिया। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बस सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। डेसिमल को हटाया, 2 जीरो आए, यहां से कैंसिल किया, ये हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई स्पीड। ठीक है, नाउ अब हमारे पास टाइम हमको कैलकुलेट करना। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसको भी मैं ऐसा यूनिट में अगर लिखता हूं तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन स्पीड कितनी है? 700। इसको सॉल्व करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2.1 सेकेंड के आसपास हमारा आंसर रहेगा। सो टाइम कितना? 2.1 सेकेंड्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस हमको स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करना था और फिर सीधे हमको टाइम का फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देना था। डिस्टेंस हमारे पास गिवन था, स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली थी। सो आई होप क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन clapped his hands near a cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the speed of the sound v is taken as 346 meter per second? हमारे पास स्पीड कितनी गिवन है? 346 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स। ठीक है, 2 सेकेंड्स। और हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। सी क्या है, मान लीजिए यहां पे पर्सन है और यहां पे क्लिफ है। ठीक है, पर्सन ने अपने हैंड्स को क्लैप जैसे ही किया तो यहां गई वेव और वेव वापस भी आई। सो वेव ने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया है जितना इन दोनों के बीच में है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड है और टाइम कितना, पूरे ट्रैवल यहां से लेके पूरा वेव यहां तक आई है जो साउंड वेव, 2 सेकेंड्स लगे। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 346 इनटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 12, 9 एंड 6, 692 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड वेव ने। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन, यानी कि हमें इसका हाफ करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो साउंड वेव का कंप्लीट डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक का। लेकिन डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया साउंड वेव ने उसका हाफ एक्चुअल डिस्टेंस है पर्सन और क्लिफ के बीच में। सो वो कितना हो जाएगा? 692 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 346 मीटर, 346 मीटर जो है वो डिस्टेंस है पर्सन और क्लिफ के बीच का। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ध्यान देना है कि जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो डबल है, इसका हाफ एक्चुअल में आंसर है। और पता है जब आप जेई जैसे एग्जाम्स देते हैं ना तो उसमें क्या होता है, उसमें ना ये आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये ऑप्शन में मिल जाएगा और हम जल्दी जल्दी में 692 मीटर मार्क करके आ जाएंगे। ठीक है, सो इन चीजों का ध्यान देना है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ के समझना है। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सीबेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड्स। यानी कि ये शिप है, ठीक है, और ये हमारे पास सीबेड है, ठीक है। शिप ने अल्ट्रासाउंड सेंड किया और वो अल्ट्रासाउंड वापस आया, यानी कि ट्रांसमिशन से लेके डिटेक्शन तक का पूरा टाइम हमारे पास है 3.42 सेकेंड्स। स्पीड कितनी दी हुई है अल्ट्रासाउंड की सी वाटर में, 1531 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द सीबेड फ्रॉम द शिप। अगर मैं इस डिस्टेंस को डी लेता हूं तो इतना समझ में आ रहा है कि ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया अल्ट्रासाउंड ने वो 2D है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही था। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड 1531 इंटू 3.42। ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। सो बेसिकली हमको डी कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 1531 इंटू 3.42 और 2 अगर RHS में आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। हमको बेसिकली इतना सॉल्व करना है। सो ये कितना हो जाएगा 1.71, ठीक है। सो हमें 1531 इंटू 1.71 कैलकुलेट करना है। ये हो जाएगा 1351 7 21 1 2 35 7 3 and 10. Now 1 3 5 1, so हो जाएगा 1 10 1 6 and 8 11 1 6 and 2, so ये हो जाएगा 2618 मीटर। 2618 मीटर इतना डिस्टेंस है सी बेड का शिप से, ठीक है। और इसी को अगर मैं किलोमीटर में करता हूँ तो ये हो जाएगा 2.618 किलोमीटर्स, 2.618 किलोमीटर्स या 2.62 किलोमीटर। सो ये हमारा हो गया आंसर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सी बेड फ्रॉम द शिप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे हमारा क्लास 9 का फिजिक्स का जो पोर्शन है जितना मुझे बताना था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज मुझे बताते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा अगले लेक्चर में जब भी होगा। सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की NCERT, यानी कि उसका जो फिजिक्स का पोर्शन है वो, ठीक है। क्लास 10th का फिजिक्स का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी, अभी तक समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। और जैसा भी है प्लीज मुझे बताते जाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये पढ़ाऊँ या वो पढ़ाऊँ मुझे बताते जाइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइए, मैं उस हिसाब से चीजें पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, यहाँ पे मैं क्लास को खत्म करता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।